बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मश्क एक शरीयत 6 1.6 और एक्सरसाइज एक शरीयत 6 की वीडियो नंबर पहली बना रहे हैं। हमारे पास आता है सिमल्टेनियस ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, दो हमजाद मसवातों का हल। मसवातें क्या होती हैं, इक्वेशन क्या होती हैं? ये लीनियर इसमें आता है सिमल्टेनियस। सिमल्टेनियस का मतलब होता है हमजाद और मसवातों का मतलब होता है इक्वेशंस। और हमारे पास इसे कहा गया लीनियर इक्वेशन। ये हमें ए एक्स प्लस बी वाई, ये हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या कहते हैं? एक होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने नाम सुना होगा, लीनियर का भी नाम सुना होगा। लीनियर उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास एक्स वाई की पावर एक हो, ये एक्स की भी एक पावर हो और वाई की पावर भी एक है। यहाँ भी एक्स की पावर एक है, वाई की पावर। अगर यहाँ पर दो होता, एक्स की पावर यहाँ दो होता, तो जिसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो जैसे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ये इसकी दो पावर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसे क्वाड्रेटिक करके 3 4 5 इस तरह हो, से क्यूबिक आ गया, बिल तरतीब इसकी नाम देते जाएंगे। तो ये दोनों दो इक्वेशन ली हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू एन। तो ये दो इक्वेशनें, लीनियर दो इक्वेशनें मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं। और इसमें याद रखें ए बी सी डी, ये जो हमारे पास है ये नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर को एन से ज़ाहिर करते हैं। ये 0 1 2 3 100 इस तरह चलती हैं, इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये हमारे पास ए बी सी डी ये नेचुरल नंबर है, गिनती में है, यानी 1 से लेकर गिनती चल रही है। और एम और एन ये भी दो नेचुरल नंबर है, एम एन एम डी सी ए बी आर नेचुरल नंबर्स, ये भी गिनती में आएंगे। एम और एन में 0 1 2 3 में से कोई ना कोई इसकी गिनती होगी। ये इसकी दो बातें इसमें याद रखनी। पहली ये बात है कि ये एम एन डी सी ए बी ये नेचुरल नंबर हैं। दूसरी है कि इक्वेशंस में एक सिस्टम, ये जो इक्वेशनें हैं ये एक सिस्टम बना रही हैं। उस सिस्टम को हल करने के लिए हमारे पास इसकी दो एग्जाम आती हैं कि इट हैज़ टू टाइप्स। इसकी दो एग्जाम होती हैं, बाय इन्वर्स मेथड, इन्वर्स मेथड से इसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स मालूम करते हैं। और दूसरा इसका सिस्टम होता है बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर का रूल। इसके इन्वर्स हमने मालूम करने हैं, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन VERS, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है। इसके दो सूल होते हैं, एक बाय इन्वर्स मेथड होता है, यानी कि ये कालमों के मकूस वगैरह, मसवातों के कालमों के मकूस वगैरह का एक तरीका होता है। और दूसरा होता है बाय क्रैमर्स रूल, इसको एक और भी नाम दे सकते हैं। इसका पहला ऑप्शन है, एक है बाय इन्वर्स मेथड और दूसरा है बाय क्रैमर्स रूल। बाय इन्वर्स मेथड ये शॉर्टकट नाम है, इसका जो नाम है वो है बाय रूल ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशंस। ये इसका शॉर्टकट नाम, ये बड़ा नाम इसका लिख दिया है। उर्दू में इसे कहते हैं मसवातों के कालम के मकूस के तरीका से, ठीक है। इस तरह से नाम में थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, ठीक है, लिखने में। अब हमारे पास इसका रूल है, पहले हमें ये दे दी गई इक्वेशन दे दी गई है, ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू एम और सी एक्स प्लस डी वाई इजकल टू एन हमें दे दिया गया है। ये ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इजकल टू एन, ये हमें दो लीनियर इक्वेशन दे दी गई हैं जिनकी पावर हमारे पास एक, एक्स की पावर एक है, वाई की पावर एक है, तो इसे लीनियर कहते हैं। अब इसको हल करना है बाय इन्वर्स मेथड वाले तरीके से। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये ए बी सी डी ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर का एक अलग सेट बना देंगे, ए डी सी डी, ये ए बी सी डी लिख देंगे। तो दूसरा एक हमारे पास एक्स और वाई है, ये अननोन है, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, ए डी सी वाई को नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर है जो 0 1 2 3 4 गिनती है। एक्स और वाई ये हमें नामालूम है, एक्स वाई है, अननोन है जिन्हें हम नहीं जानता, यहाँ जिन्हें हम जानते नहीं हैं, जिसे हल करने के बाद हमें कोई ना कोई वैल्यू आएगी जो जवाब का। और एम और एन ये भी हमारे पास नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, जिस तरह इक्वेशन में इक्वल दिया हुआ है उस तरह एम एन में यहाँ इक्वल लगाएंगे। नेक्स्ट ये हमें दे दिए गए हैं, ए बी सी डी हमने बना ली हैं, एक्स वाई एम एन ये हमने बना लिया है। ये जो ए बी सी डी है ये हमारे पास, इसका हमने कोई नाम रख देना ए, ये नेचुरल नंबर है।
फिर एक्स वाई अननोन है, इसका नाम एक्स हमने रख देना है, और एम ओवर एन है, इसका नाम हमने कोई बी रख दिया। ये याद रखें, ये बी और ए यानी ए बी सी डी और एम और एन ये नेचुरल नंबर हैं, एक्स और वाई अननोन है, हम इन्हें जानते नहीं हैं। ये जब सवाल हल कर लेंगे उसके बाद इसका जवाब कोई ना कोई आय में आता है। तो ये अब क्या करेंगे, एक्स को इधर लिखा दे देंगे, बी ए को उधर डिवाइड कर देंगे, बी उधर डिवाइड होगा, ए उधर डिवाइड हो जाएगा, तो बी ऐसे लिख देंगे। मज़ीद आगे यहाँ एक और स्टेप, एक्स ऐसे लिख दिया, ए को अब ऊपर ले जाएंगे तो बी यहाँ दे देंगे, ए ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का बी कर देंगे, यानी उसका इन्वर्स बना देंगे। तो हम कोई भी हमारे पास ए हो तो हम उन्हें क्या करते हैं, यानी एक ओवर ए हो तो हम ए इन्वर्स ले सकते हैं, उसका इसको ए इन्वर्स से सब लिख सकते हैं। इस तरह में कोई बी दिया गया हो, सॉरी एक ओवर बी दिए देगा तो उसमें बराबर हम बी इन्वर्स लिख सकते हैं। कोई में एक ओवर सी दे दिया गया तो हमें सी इन्वर्स लिख सकते हैं। इस तरह हम ए इन्वर्स इसका लिख लें, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। और अब हमने क्या करना है कि इनके यहाँ फार्मूले को पुट करेंगे, मतलब कि एक्स हमें ऐसे लिख देना है, ये अननोन है एक्स वाई है, और ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता था, अर्जॉन्ट ए ओवर ए का मोड लिख देना है, और बी को ऐसे लिख देना है। यहाँ हम साइड पर लिख देते हैं कि ए इन्वर्स जो हमारे पास बराबर होता था अर्जॉन्ट ए ओवर ए का मोड होता है, और इसकी एक शर्त होती थी कि ए का मोड जो होता है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना ये मज़ीद ए का इन्वर्स हम मालूम नहीं कर सकते। ये इसका फार्मूला है, जो हमने ये ए इन्वर्स की जगह ये फार्मूला यहाँ पुट कर दिया गया, ये यहाँ आ गया। अब हमने क्या करना है, एक्स को ऐसे लिख देना है, अर्जॉन्ट ए और ए का मोड। तो हम डायरेक्ट यहाँ कर लेते हैं, अर्जॉन्ट लिख देते हैं और ए लिख देते हैं। ए हमारे पास जो मौजूद है वो ऊपर है ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, और नीचे हमने ए का मोड लेना है, तो ए बी सी डी ए की जगह वो ए की वैल्यू लिख दी है, डॉट बी लगा देंगे। तो हम यहीं साथ ही कर लेते हैं, अलग इसे अलहदा भी आप हल कर सकते हैं, वीडियो में समझ आने के लिए मैंने ऐसे किया है। अब अर्जॉन्ट ए बी सी डी लगाना है, तो ए डी अर्जॉन्ट के लिए ए डी जो है हमारा वितरित करना है, इनकी जगह चेंज करेंगे, ए डी है तो डी लिख देंगे, सी बी है तो माइनस सी माइनस बी लिख देंगे। इस तरह हमारे पास इन ये ए बी सी डी का हमने अभी डिटर्मिनेंट मालूम करना है, उसके लिए ए डी को ज़रब देंगे, बीच में माइनस के नाम लगा देंगे, सी बी को ज़रब दे देंगे, डॉट बी लगा देंगे। अब हमने एक्स को ऐसे लिख देना है, और यहाँ आप एक्स बी की वैल्यू भी लिख सकते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास एम ओवर एन है, ये ऊपर लिखी हुई है, ये बी वाली, ये बी एम एन की वैल्यू ये बी है। अब हमने क्या करना है, ऊपर वालों को आपस में ज़रब दे देना है, यानी कि डी माइनस बी माइनस सी ए को एम एन से ज़रब देना है। तो ये इससे ज़रब देंगे, फिर इससे ज़रब, तो ये अगर इसे ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, डी एम माइनस ये माइनस का आएगा बी एन, और ये फिर नीचे आएंगे, सी को एम के साथ दी तो माइनस सी एम, ए को एन के साथ दी जमा ए एन लगा देंगे, डिवाइड में हम कर देंगे ए डी माइनस सी बी। अब क्या करना है मज़ीद आगे, ये जो वैल्यू मैट्रिक्स दी गई है इस ये दो रुकन है, दो वैल्यू हैं, एक ये वैल्यू एक ये, दो वैल्यू सिर्फ इसमें है, इसको ए डी माइनस सी बी से ज़रूर दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, डी एम माइनस सी बी डिवाइड बाय ए डी माइनस सी बी, और नीचे हम कर देंगे माइनस सी एम जमा ए एन डिवाइड बाय ए डी माइनस सी बी। तो अब हम यहाँ लिख देंगे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वाई है, और यहाँ से हम लेते हैं ए डी माइनस सी बी ए डी और डिवाइड बाय ए डी माइनस सी बी माइनस सी एम जमा ए एन डिवाइड बाय ए डी माइनस सी बी। अब हमने क्या करना है, इसको यह मैट्रिक्स बनाना है। ये इक्वल का निशान ये ज़ाहिर करता है कि ये x की एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, यहाँ एक वैल्यू ये है, एक दो वैल्यू है, यहाँ भी x की वैल्यू एक है, यहाँ y की वैल्यू दो है। ये बराबर ये शो करता है कि ये x इसके बराबर है और y इसके बराबर है। तो हमने x को इसके बराबर लेना है, x को इसके बराबर लेना है, y को इसके बराबर लेना है, तो हमें ये x और y की कीमत मालूम हो जाएगी फार्मूले के मुताबिक। अब x की वैल्यू लिख ली है, x की वहाँ बराबर है x इक्वल बी एम माइनस बी एन और ओवर ए डी माइनस बी सी, और y की वैल्यू माइनस सी एम जमा ए एन ओवर ए डी माइनस बी सी। तो इसकी वैल्यू मालूम कर लिया। इस तरीक़े से हम ये इन्वर्स मेथड की मदद से हम किसी भी दो सिस्टम हो, यानी कोई ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें लीनियर इक्वेशन दी हो, उसका हम हल कर सकते हैं। अब हम इसकी एक मिसाल हल करने लगे हैं।
ये हमें एक मिसाल दे दी गई है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि दर्ज झैल मसवातों के ज़रबी माकूस मालूम करें। तो इसमें हमारे पास ये दे दिया गया है 4x - 2y = 8, 3x + y = -4। तो ये हमें दे दिया गया है। अब हमने इसके कोशिश करना है 3 स्टेप बना लेने। स्टेप वन हमने कर लेना है कि इसमें क्या करना है। स्टेप 1 आप नाम लिखें, वैसे भी कर सकते हैं। हमने इसमें ना इसमें जो हम जानते हैं नेचुरल नंबर कौन से थे, 4 - 2 4 3 1। तो हम ये लिख देंगे 4 - 2 3 1। ये एक हमने इसमें से नेचुरल नंबर ले लिए। अब अननोन जिसे हम जानते नहीं हैं XY है, तो वो XY हमने लिख दिया है जिसे रूल के मुताबिक। 8 और -4 ये हमने बराबर भी लगा देना है, -4 लगा देना है। अब हमने क्या करना है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप इसमें हमने क्या करना है, इसके नाम दे देना है। पहले का नाम हमने A दे देना है, दूसरे का नाम X दे देना है और दूसरी साइड पर उसका नाम B दे देना। तो X को ऐसे लिखा रहने दिया, B / A करेंगे तो A को ऊपर ले जाएंगे तो A का इन्वर्स बना देंगे और B लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, X की जगह A इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट A/A का मोड इन्वर्स। A इन्वर्स का जो फार्मूला था डॉट B लगा दिया गया। अब हमने X को ऐसे लिख देना है। अब हमने क्या करना है कि एडजॉइंट A लेना है। एडजॉइंट A के लिए यहाँ हम एडजॉइंट लिखेंगे, A मैट्रिक्स लिख देंगे और नीचे भी A का डिटरमिनेंट लेंगे और B की यहाँ वैल्यू लिख देंगे। B हमारे पास जो है वो हमारे पास 8 - 4 है। A की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 4 - 2 3 1। ये A की वैल्यू है, ठीक है। और ये हमने यहाँ लिख दी है। ये B की वैल्यू है, ये हमने यहाँ लिख दी है। अभी एडजॉइंट A डिटरमिनेंट A लेना है तो उसकी जगह ये A की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, बाहर डिटरमिनेंट लगाकर 4 - 2 3 1। तो X यहाँ लगा दिया। तो इसका एडजॉइंट लेना है 4। एडजॉइंट किसी काल का एडजॉइंट लेने के लिए वितरी रुकन की जगह चेंज करते हैं। 4 1 है तो 1 4 कर देंगे। जो गैर वितरी है उनकी लामतें चेंज कर देते हैं। -2 है तो जमा का 2 कर देंगे, जमा का 3 है तो माइनस का 3 कर देंगे। इस तरह यहाँ नीचे हैं। ये डिटरमिनेंट लेने के लिए वितरित अरकान को आपस में देते हैं और गैर वितरित अरकान को आपस में ज़रब देते हैं। 4 एकम 4, बीच में माइनस की अलामत, 2 3 बार 6 है तो ये भी माइनस का, ये जमा का आ जाएगा 6 हो जाएगा। एक अलामत रूल की है और एक अलामत ये माइनस इसकी है तो ये 6 जमा 4 जमा 6 लिख देंगे। अब यहाँ 8 और -4 ऐसे लिख देंगे। अब ये X को ऐसे लिख देंगे और इन दोनों को 6 4 10 होगा, 1/10 हम लिख देंगे। इनको ज़रूर देते हैं 8 एक बार 8 बीच में, अब 2 4 बार 8, यहाँ माइनस का ये माइनस यहाँ 8 लगा देंगे। 3 8 को ज़रूर दी, 8 3 बार 24 माइनस की अलामत ये वाली, 4 4 बार 16 और बीच में ये वाली माइनस की अलामत। तो हमें आगे इसको यहाँ लगा लेते हैं 1/10 है। 8 में से 8 गए, 8 - 8 0, माइनस का 16 और माइनस का 40 24, माइनस का 24 और माइनस का 16 ये होता है माइनस का 40। कैलकुलेटर बार हल कर सकते हैं। अब क्या करना है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसे डिवाइड कर रहा है 1/10। तो हमने क्या करना है, इनको हर एलिमेंट्स को 10 पर डिवाइड कर देना। 1/10 -40/10। तो अब हमने क्या करना है, 0 को जो मर्जी डिवाइड करे वो जवाब 0 ही आएगा। 40 माइनस क्या है तो माइनस लगाएंगे, 40 को 10 पर डिवाइड किया तो वो आएगा 4। तो हमारे पास नेक्स्ट हमने ले लिखा है x = 0 - 4। ये हमारे पास आ चुका है। x की जो वैल्यू थी वो हमारे पास XY थी, ये बड़ा x है तो 0 और -4 ये बराबर वैल्यू है। ये x इसके बराबर है, ये इक्वालिटी की वजह से, और y इसके बराबर है तो हम लिख देंगे x = 0 और y = -4। तो ये हमने x और y की वैल्यू मालूम कर ली है। इसी तरीके से बाकी भी आप जो आगे सवाल दिए गए उस तरह इसको हल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वीडियो मुकम्मल होगी। अल्लाह हाफिज़।